टॉपिक का नाम है एवरेज। हिंदी में से कहते हैं औसत। देखिए यार दोस्तों, जैसा आपने पढ़ा था प्रॉफिट एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन में, बेटा इसी चला देता हूँ, वहाँ पे भी आपने यही कहानियाँ पढ़ी थी एवरेज की। लेकिन अब हम एवरेज को थोड़ा और गहराई में पढ़ने वाले हैं। देखिए यार, जैसे मैंने मिक्सचर एंड एलिगेशन में बताया कि एवरेज होती क्या है, औसत क्या होता है। औसत का मतलब होता है लेवल करना। लेवल यानी समान बांट देना, समान समान बांट देना, यानी समतल करना चीजों को। कैसे, बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये कोई प्लॉट है, ये कोई प्लॉट है। इस प्लॉट में ये वाला जो हिस्सा है, या बीचों बीच के, ये वाला जो हिस्सा है, इसकी ऊंचाई है 20 मीटर, और ये वाला जो हिस्सा है इसकी ऊंचाई है 12 मीटर। इसकी ऊंचाई है 12 मीटर, इसकी ऊंचाई है 20 मीटर, यानी ये 20 मीटर ऊंचा है, ये 12 मीटर ऊंचा है। मैं कह रहा हूं यार, सबको समतल कर दो, सबको क्या कर दो, समतल कर दो, और फिर बताओ कि भाई पूरे मैदान की ऊंचाई क्या होगी। तो समतल कर दो मतलब एवरेज निकाल दो। तो एवरेज निकलती है, तो एवरेज का मतलब होता है कि भाई एक ऐसा लेवल तैयार कर दो जहां जिसके पास ज्यादा उससे कुछ ले लो, और जिसके पास कम है उसे कुछ दे के ऊपर ले आओ, है ना। यानी 20 मीटर ऊंचाई ज्यादा वाली है तो इससे कुछ घटा दो, और जो नीचे वाली है उस पर वो मिट्टी डाल दो, ताकि ये लेवल आपस में बराबर आ जाए। जैसे मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक दोस्त के 20 नंबर आ रहे हैं, एक दोस्त के 38 नंबर आ रहे हैं। मैं आपसे कहूं कि भाई बताओ दोनों का औसत क्या होगा। आप कहेंगे देखो यार, दोनों के नंबर आए 20 और 38, 58। तो 58 नंबर बने दोनों के टोटल। इसे दो बराबर हिस्सों में बांटोगे तो हर एक के हिस्से आएगा जी 29, हर एक के हिस्से आएगा 29, यानी औसत आया 29 नंबर। अगर आप गौर से देखें तो जिसके पास ज्यादा थे उससे हमने कितने नंबर लिए, 9 नंबर। और मेरे बच्चों जिसके पास कम थे उसे हमने कितने नंबर दिए, 9 नंबर। यानी मेरे बच्चों जो औसत है वो कुछ और नहीं, समान समान चीजों को बांटने का एक तरीका है, समतल करने का एक तरीका है कि भाई जिसके पास ज्यादा उससे कुछ ले लो, जिसके पास कम है वो जितना ज्यादा लिया था उसे दे दो, ताकि सारे आपस में बराबर से आ जाए। हाँ है ना, पक्की बात है, बात समझ पा रहे हैं तो क्लियर है। तो एवरेज का बेसिक अर्थ क्या है वो अब आपको समझ में आया होगा। अब अगली चर्चा करते हैं कि जी औसत निकालते कैसे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एवरेज यानी औसत कैसे निकालते हैं, पढ़े लिखों वाला तरीका। भाई जितने भी ऑब्जर्वेशन है, जिन जिन चीजों को आप देख रहे हैं, उन सारी ऑब्जर्वेशन का सम निकालो। सारी ऑब्जर्वेशन का योग निकालो। सभी आंकड़ों का योग, यानी जितने भी डाटा दे रखे हैं उन सब की वैल्यूज का सम निकाल लो, है ना। और डिवाइड कर दो किससे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। आंकड़ों की संख्या से। आंकड़ों की संख्या से। इसे भाग दे दो जी किससे, आंकड़ों की संख्या से, है ना। यानी कुल मिला के अर्थ यह है कि सभी आंकड़ों का योग निकाल लो और उसे आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आंकड़ों की संख्या से भाग दे दो। यह आता है मेरे बच्चों आपका औसत निकालने का सूत्र, एवरेज निकालने का फार्मूला। भाई औसत का मतलब होता है सबको बराबर बराबर बांट देना। मान लो मेरे 20 नंबर आए, दोस्त के 30 नंबर आए, और एक और भाई है उसके 50 नंबर आए, है ना। और मैं कहूं कि यार सभी का औसत निकाल दो। सभी का औसत मतलब सबको बराबर बराबर में बांट दो। तो तीनों को जोड़ोगे 20 30 50 50 100, तो टोटल हुआ 100। 100 को 3 बराबर हिस्सों में बांटोगे तो हर एक के हिस्से आएगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3, ये आ गया हमारा औसत।
यानी औसत का मतलब हुआ कि जितने भी आंकड़े हैं भैया उनको ले लो, उनका योग कर लो, आंकड़ों की जो संख्या है उससे भाग दे दो, उससे चीजें बराबर बराबर टुकड़ों में बढ़ जाएगी और यही हमारा एवरेज कहलाता है। हाँ है ना? किसी भैया कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। लेकिन इस तरीके से तो आप पहले से ही करते आ रहे हैं कि सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो फिर कोचिंग में किस लिए आए? या फिर टीचर ऐसा विशेष क्या सिखा देगा अगर यही सारी चीजें यहां करनी है? हाँ है ना? तो कैसे समझिए मेरी बात को, कुछ डाटा लेके धीरे धीरे समझाऊंगा, बहुत प्यार से धीरे धीरे बातों को समझने का प्रयास करना। मान लीजिए आंकड़ा है 20, 40 और 60। मैं जान या पहले छोटे आंकड़े लेते, 20 और 40 है। मैं आपसे चाह रहा हूं कि आप इनका औसत निकाल के बताएं। तो और बहुत ध्यान से समझना, बहुत जरूरी चीजें हैं, बड़े सवाल तुरंत टूट जाएंगे अगर आपको ये बातें समझ में आती होंगी तो आप यही कहेंगे कि देखो सर आंकड़ों का योग करेंगे तो 20 जमा 40 हुआ, और आंकड़ों की संख्या करेंगे 1 और 1 2, 20 40 60, 60 का आधा हुआ 30। इसका अर्थ ये हुआ कि इनका औसत आया 30, यानी एवरेज आया है 30। अब बात करते हैं कि जो ये औसत 30 निकल के आया है, क्या इस औसत को हम केवल इसी तरीके से निकाल सकते थे जो लिखा, या कैसे कर सकते थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इस बात को समझिए कि औसत जो होता है वो एक समतल लेवल होता है, एक ग्राउंड होता है उस जिसपे ना कोई बड़ा रहेगा ना कोई छोटा होगा, क्योंकि बड़े वाले से कुछ ले लेते हैं, छोटे वाले को कुछ दे देते हैं ताकि बराबर बराबर बढ़ जाए। इसे हम कहते हैं मेरे बच्चों औसत, इसे हम कहते हैं औसत। मेरी बात समझ रहे हैं? अब कहानी यह है कि जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से सोल्व करें, आप अपनी मर्जी से कुछ भी औसत मान लीजिए। जैसे मैंने मान लिया, मान लो औसत है जी 25। ध्यान से मेरी बातों को देखना और सीखने की कोशिश करनी है, छोटे सवालों में उछल कूद नहीं करनी, समझने का प्रयास करना है। मैंने औसत मान लिया जी 25, तो आप ये देखो कि जी जो औसत आपने माना है ये वैल्यू उससे कितनी कम है, तो आप कहेंगे 5, और ये वैल्यू उससे कितनी ज्यादा है 15। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जी 15 कम ना ज्यादा और 5 कम। तो अभी तक ओवरऑल कितना ज्यादा बना? 10 ज्यादा बना। यानी जो हमने मानी है चीजें, जो हमने चीजें मानी है, जो हमने चीजें मानी है उस हिसाब से औसत 10 ज्यादा बन रहा है, उस हिसाब से औसत 10 ज्यादा बन रहा है। हाँ है ना? 10 ज्यादा कितना बन रहा है? 2 पे, तो 2 से भाग दे देंगे, यानी औसत ही 5 फालतू बनेगा। मतलब योग 10 फालतू बन रहा था तो औसत 5 फालतू हो गया, तो 25 और 5 औसत, नया औसत आ गया 30। बात आई भाई समझ में? परेशान कतई नहीं होना, धीरे धीरे बातों को सुनना समझना है। भाई डाटा थे हमारे 20 और 40, हमें औसत निकालना था। तुम्हारा मन हुआ कि सर क्यों ना हम औसत 40 मान लिया 40, कोई बुराई नहीं। बेसिक समझना है यहां से, ठीक है? वंदना बेटा, निखिल, अगर मैंने औसत 40 मान लिया तो ये बताओ जो हमने औसत माना उससे ये कितना कम है? आप कहेंगे सर ये तो 20 कम है। और ये 40 से कितना कम या ज्यादा है? तो आप कहेंगे 0 कम या ज्यादा, इस पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं है। तो ओवरऑल कितना कम या ज्यादा बना? तो 20 कम 0 ज्यादा, तो आप कहेंगे सर ये तो 20 कम बन गया कुल मिला के। तो 20 कम कितनों पे बन गया? 1 और 1 2 पे, तो 2 पे 20 कम, तो औसत में कितने की कमी? 10। तो मेरे बच्चों औसत में 10 की कमी आ गई, तो नया औसत आ गया 30। नया औसत आ गया मेरे भैया कितना? 30। आए ना मित्र? नया औसत कितना आ गया? 30। घबराने की बात नहीं, कई सारे सवाल करेंगे ऐसे ही। मान लीजिए मैंने कहा डाटा है 20, 25, 35, औसत निकाल के बताइए जी क्या होगा? औसत निकाल के बताइए क्या होगा? भागने की कोशिश मत करिएगा, सिर्फ सीखने की कोशिश कीजिएगा। आपकी बात अलग है, थैंक यू धीरज भाई। विवेक भाई तेरा भी नाम ले रहे हैं। नहीं आया अर्चना बेटा, दोबारा से समझियो। देखो यार, अगर हमें डिटेल इसका औसत निकालना है तो सूत्र होगा 20 जमा 25 जमा 35 बटे करेंगे 3। तो 35 और 25 की वैल्यू 3 2 5 60 और 20 80 आई। 80 को 3 से भाग देंगे तो उत्तर आ गया 26 सही 2 बटे 3। ये हमारा औसत आ।
एक तो तरीका है मेरे बच्चों ये वाला जो मैंने सीखा। दूसरा तरीका कैसे, उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि वही हमको सीखना है। दूसरा तरीका हमें यह सीखना चाहिए कि 20, 25, 35 है ना, तो मैं चाहता हूं कि 20, 25, 35 में आप कोई भी नंबर मान लीजिए जो आपका दिल करे औसत। मैं एज ए स्टूडेंट मान लेता हूं जी औसत है 25। अगर मैंने अपनी तरफ से 25 मान लिया है तो ये कितना कम है? आप कहेंगे सर ये तो 5 कम है। ये कितना कम या ज्यादा है? 0। ये कितना ज्यादा है जी? 10। तो 10 ज्यादा 5 कम, कुल मिला के कितना ज्यादा? 5 ज्यादा। कितनों पे भैया? 3 पे। तो औसत 1 सही 2/3 फालतू हो गया। तो औसत 1 सही 2/3 जोड़ोगे तो नया उत्तर आएगा 26 सही 2/3। यानी नया औसत या औसत जो है वो 26 सही 2/3 है ना। ज्यादा और कम किसका देखते हैं? औसत का, कि औसत से कितना ज्यादा या कम है, क्योंकि हम जो मान रहे हैं उससे क्या इंपैक्ट आ रहा है। मान लेते हैं आप ऐसा ना लेके आप सवाल को ऐसे कर लें, आपने 20 ले लिया, आपने 25 ले लिया, आपने 35 ले लिया, आपका जो दिल करे वो औसत मान लीजिए, है ना। जो दिल का मतलब ये नहीं कि आपने 5 लाख मान लिया। आप कुछ भी मान लेंगे 5 लाख से भी उत्तर सही आएगा, लेकिन ये भी आपको समझना होगा कि औसत इन्हीं के बीच की वैल्यू होगी, जो बड़ा होगा उससे छोटी होती है और छोटे वाले से बड़ी होती है, और कैलकुलेशन हमें कम से कम करनी है ना। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं एवरेज 35 ले लूं, या मैंने क्यों ना 25 ले लूं या 20 ले लूं, कुछ भी ले लीजिए। मेरा मन क्या जी, मैं तो एवरेज 30 लूंगा। मैंने 30 ले ली। अगर 30 ले रहा हूं तो कितना कम है? 10। 30 ले रहा हूं तो कितना कम है? 5। 30 ले रहा हूं तो कितना फालतू है? 5। तो कुल मिला के क्या रिजल्ट आया? तो 5 5 हट गया, 10 कम बन रहा भैया। 10 कम बन रहा है, लेकिन कितनों पे? 1 2 3 आंकड़ों पे। तो इसका मतलब औसत में 3 सही 1/3 की कमी। तो 30 में से 3 सही 1/3 गया, तो 3 की जगह 4 घटाओ। बाबू मेरे 3 की जगह क्या घटाओ? 4 घटाओ। 3 की जगह 4 घटाओ, तो 30 में से 4 गया, बचा 26। और 3 में से 1 गया, 2/3। ये बातें तो सब सिखा रखी तुमको, परसेंटेज में ही सीख चुके थे तुम ये बातें ना। यानी औसत आ गया 26 सही 2/3 शुभम भाई। और तरीके चर्चा करते हैं तरीकों में। मान लीजिए मैंने कहा भाई 20, 25 और 35। आप कुछ और औसत मान लीजिए जो आपका दिल करे, कुछ भी, 26, 27, 28, कुछ भी मान लेते हैं। 27 है, लेकिन 27 मान रहे हैं तो इसमें एक फायदा है, एक नुकसान भी है कि 27 से घटाना, यहां तो 7 कम है, यहां 2 कम है, ये कितना फालतू? 8। थोड़ी सी कैलकुलेशन में टाइम लगता है। अगर आखिरी में 10 हो, 20 हो, 30 हो, यानी मल्टीपल वाला हो, तो थोड़ा आसान होता है, धीरे धीरे सारी बातें सीखेंगे। ये देखिए यार, 7 2 9 और 8। 9 कम 8 ज्यादा, यानी 1 कम है। 1 कम कितनों पे? 3 पे। यानी औसत में 1/3 घटाना। तो 27 में 1/3 घटाओगे तो 26 सही 3 में 1 गया 2/3। ये बातें क्या तुम्हें याद है? क्या भैया तुमको ये बातें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही? है ना। यानी आप कुछ भी आंकड़ा मानते हैं तो औसत आपका हमेशा सही आता है। आइए, मैं कह रहा हूं जी 40, 70, 35, 65। आप प्लीज औसत निकाल के बताइए क्या हो।
देखो भाई, आइए, हम इनका औसत निकालना चाहते हैं बबुआ। औसत का तरीका यह है कि कुछ भी मान लीजिए औसत। बड़ी वैल्यू 70 है, छोटी वैल्यू 35 है, जो आपका दिल करे वही औसत मानेंगे। अगर आप कहें तो 50 मान लें। इफ यू से मी देन कैन वी लेट इट 50? ओके। अगर 50 मानते हैं तो 50 से ही कितना कम है? 10। 50 से कितना फालतू है? 20। 50 से कितना कम है? 15। 50 से कितना फालतू है? 15। अब आप गौर करेंगे इस पूरे सिनेरियो में, यार 15 कम 15 ज्यादा हट गया, 20 ज्यादा 10 कम अभी भी, यानी कुल मिला के 10 ज्यादा बन रहा है। तो 10 ज्यादा कितने आंकड़ों पे बन रहा है? 1 2 3 4, 4 आंकड़ों पे। तो 4 आंकड़ों पे 10 ज्यादा, तो हर एक पे 2.5 ज्यादा, यानी नया औसत जो होगा वो 2.5 फालतू होगा। 2.5 एक्स्ट्रा होगा तो उत्तर आएगा 52.5। यानी मेरे बच्चों नया जो औसत आया वो 52.5 है ना। घबराने का नहीं। 40, 70, 35, 65। मैं आपसे औसत जानना चाहता हूं, क्या तरीका होगा औसत? तो 40, 70, 35, 65, आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लीजिए। तो मैंने मान लिया 50 औसत। जो आप दिल कहे वो मान लेना, जो आपका मन करे वो। 40 मानने का मन कर रहा है 40 मान लो। 70 कर रहा है 70, तो ये 0 आ गया। ये 30 फालतू, ये 5 कम, और ये 25 फालतू। आप देखोगे 25 5 20 फालतू, और 30 50, 50 फालतू बन रहा है। 50 फालतू कितनों पे? 4 पे। तो हर एक पे 12.5 फालतू। तो औसत भैया 12.5 बढ़ा दो। तो औसत 52.5 हो गया, है ना। नया औसत मेरे बच्चों क्या हो गया? 52.5। क्या हो गया? 52.5। तो आप कुछ भी मानिए, यह आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आपकी श्रद्धा कैसी है। तब और आगे आते हैं। मान लीजिए मैं सवाल में आपको ऐसे कहना शुरू कर दूं, यार दो आंकड़े हैं, दो डाटा है, इनका औसत है 47। तीन डाटा है, इनका औसत है 53। मुझे सभी का औसत ज्ञात कराएं। मुझे सभी का औसत ज्ञात कराएं। बताइए क्या होगा? तो आप मुझे ज्ञान देंगे, दोगे ज्ञान के नहीं दोगे रे? बताओ रे बड़को। तो आप कहेंगे देखिए सर, आप एवरेज का फार्मूला लिखवाए। क्या फार्मूला लिखवाए? कि एवरेज का फार्मूला होता है औसत का सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यानी आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों के योग को आंकड़ों की संख्या से भाग दे के एवरेज आता है। यानी अगर मुझे सम निकालना हो, आंकड़ों का योग निकालना हो, तो एक तरीका ये भी है कि एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये भी इसका एक सूत्र है। औसत गुना आंकड़ों की संख्या, ये मेरा सम भी कहलाता है। यानी औसत को अगर आंकड़ों की संख्या से गुना कर देंगे तो आंकड़ों का योग निकल के आ जाएगा दोस्त। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। तो अगर मित्र मंडली मैं आपको ये कहूं कि यार मुझे योग बताइए, भाई औसत निकालना है, तो औसत का फार्मूला तो वही होगा। औसत का फार्मूला तो वही होना है, आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये बार बार लिखने के पीछे उद्देश्य यह है कि जहन में बस जाए। तो देखिए यार, अगर दो आंकड़ों का औसत 47 है तो दो आंकड़ों का योग हुआ 47 गुना 2।
तो 2 साते 14, 2 चौक 8 और 1 9। सैंतालीस दूनी 94। यहां चर्चा करें तो 3 आंकड़ों का औसत 53, तो 3 आंकड़ों का योग होगा 3 गुना 53 159 बटे आंकड़े हो गए 2 जमा 3 5। तो 9 और 4 13, 9 और 5 14 और 1 15, 1 और 1 2, 253 आया ना। मानते हैं कि नहीं? बटे 3 और 2 5, 5 से भाग देंगे भैया। 5 5 25, ना जाने के 0, 50.6, 5 30, यानी औसत आया मेरे भाई 50.6। अब हम चर्चा समझते हैं कि इस तरीके से हमने सवाल को डिटेल किया तो कितना समय खराब कर दिया, तो कैसे किया जाए इन सवालों को जल्दी से, उस पर विचार करें। मैंने आपको तरीका सिखाया कि मेरे बच्चे तुम्हारा अपना जो भी मन करता आप वो औसत मानिए, जो आपका मन करे वो औसत मानिए। 47 53 है, तुम्हारा दिल क्या कहता है? तुम कहो जी हमारा दिल तो कुछ कहता ही नहीं है, या मान लो तुम्हारा दिल 50 कहता है कि जी औसत 50 मान लो, तो बेटा 50 मान लो, लेट इट बी 50। अब ये देखो कि ये 50 से कितना कम है, तो आप कहोगे सर ये 50 से 3 कम है, लेकिन कितने आंकड़ों पे? 2 पे, तो 1 पे 3 कम है, तो 2 पे कितना हो गया? 6 की कमी। ये बताइए 50 से कितना फालतू है? 3 फालतू है। कितनों पे? 3 पे, तो 9 फालतू। तो बबुआ हमार 6 कम 9 ज्यादा अभी भी कितने ज्यादा है? आप कहेंगे सर 3 फालतू। कितने आंकड़ों पे? 2 और 3 5 आंकड़ों पे, तो 5 आंकड़ों पे 3 फालतू, तो एक पे आया 0.6, यानी औसत में 0.6 की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो आंसर आया 50.6। ये मेरा आंसर है ना। मल्टीप्लाई क्यों किया? महेश अंकियास भाई कौन सी चीज पूछना चाह रहे हैं? मल्टीप्लाई क्यों किया बताओ तो सही, कौन सी चीज पूछ रहे हो? कहां मल्टीप्लाई क्यों किया? धनंजय कुमार, वाई शुड नॉट गो थ्रू ओल्ड मेथड, जस्ट डू इट। थैंक यू बेटा प्रीति, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप जरूरी नहीं है कि जो हम माने हैं वही हर कोई माने, आपका जो दिल करे वो मानिए। लेट इट बी वेरी फ्री, एनीथिंग दैट यू कैन एज्यूम जस्ट एज्यूम इट। कोई कहे जी मैं तो 100 मानूंगा, तो हरामखोर 100 मानेगा तो 100 से 53 कम, 53 2 पे कितना कम? 106। ये 100 से कितना कम? 47, 47 3 पे कितना कम हो गया? 141। 141 कम 106 कम, यह है 6 1 7 4, 1 और 1 2, 247 कम कितने पे? 3 पे, 3 2 5 पे, तो 5 चौक 20, 5 निम 45 है ना, 2 5 चौक 20, 49.4 घटाना है, यानी नया औसत 49.4 कम होगा। 49.4 कम होगा मतलब 50.6 होगा। यानी आप जो भी मानेंगे आंसर तो आपको हर हाल में सही आना है, लेकिन ये आपको तय करना है कि हमें ही तो कैलकुलेट करनी, कोई और थोड़ी कैलकुलेट करने आ रहा है ना, हमें ही सीखना है। एक बच्चा कह रहा है 2 से गुना क्यों कर रहे हो? यहां समझाता हूं। मित्र हमारे कहा तुम घबराए, मैं आपको कहता कि इनका औसत बताइए। मित्र हमारे कहा घबरा रहे, इनका औसत बताइए। यहां पे भी देखोगे तो 2 आंकड़े 47 है, 3 आंकड़े 53 है। मैंने वही सवाल दिया। कुंदन कह रहा हमको भी लड़की वाला नाम रखना होगा। नहीं बे, तुम लड़के वाला ही नाम रखो, बस हरकतें लड़के वाली रखना। देखो तो मैंने मान लिया जी औसत 50 है, कुछ भी मान लिया, तो ये कितना कम है? 3। ये कितना कम है? 3। ये कितना फालतू? 3 3 3। तो आप ऐसे भी तो जोड़ सकते हैं कि 3 3 3 3 9 फालतू, और यहां 3 3 3 2 बार 6 कम हो गया। मैं यही तो कर रहा था कि 3 कम 1 पे तो 2 पे 6 कम, या 1 पे 3 फालतू तो 3 पे 9 9 फालतू। यही तो कर रहे थे गुना। अब पता चला क्यों गुना किए। सेम सवाल है, सेम आंसर आना। तो आपका जो मन करता है टेक इट एंड डू इट। अब पेपर में जो आपका मन करे नजदीक ढूंढ पाए वो करे। जैसे आपने मान लीजिए 53 ही मान लिया होता तो क्या उखड़ जाता सवाल में? कुछ नहीं। 53 होता
तो ये डिफरेंस 0 आता है। ये कितना कम? 6। 2 पे कितना कम? 12। तो बाबू 12 कम कितनों पर? 5 पर। 2.4 कम। तो ये आएगा 50.6। यानी कुछ भी लेके चलेंगे, यू विल ऑलवेज गेट सेम आंसर एट एवरी, है ना। दीपक पोटर कह रहा है कि आप मजे लेके पढ़ाया करो, मूड लग जाता है पढ़ाई में। अबे भाई, मुश्किलों से जीवन गिर चुका है। ना 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 ना, घबराओ नहीं। जीवन में किसके मुश्किलें नहीं है? हर आदमी के जीवन में मुश्किलें हैं यार। पता, लड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा यार। आपको क्या लगता है मुसीबतें नहीं आती? यार हमारे भी जीवन में मुसीबतें आती हैं भाई। अपनी भी हालत खस्ता हो जाती जब लड़ाई होनी होती है अपनी परिस्थितियों से, मुसीबतों से। जितने तुम असहज महसूस करते हो, उतने हम भी असहज महसूस करते हैं अपनी परिस्थिति में। लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे प्रयास करते रहो, लड़ते रहो, गलती हुई है माफी मांगते रहो, आगे चलते रहो, भूल सुधार करते रहो, सीखते रहो। यही तरीका, और कोई तरीका नहीं। मुसीबतें हर एक के पल्ले है भाई। अंबानी के भी हिस्से मुसीबतें होंगी, वो भी टेंशन में घिरा रहता होगा, हम भी टेंशन में घिरे रहते हैं, है ना। लेकिन घबराइए मत, सबके साथ ऐसा है, ये जीवन ही ऐसा है। अगर आप दो आदमियों से मिलेंगे तो एक अच्छा लगेगा, एक बुरा लगेगा, एक आपके लिए अच्छा ही सोचेगा, एक आपके लिए बुरा ही सोचेगा। घबराना नहीं है। अच्छा ही आ रही है स्वीकारो, बुराई आ रही है नकारो भाई, लेकिन सच के साथ भी रहो। मान लिया यार 5 आंकड़े हैं, 5 डाटा है, उनका औसत है 42। 3 आंकड़े हैं, 3 डाटा है, इनका औसत है 56। 2 डाटा है, इनका औसत है 71। सभी का संयुक्त औसत ज्ञात करिए। फाइंड द कंबाइंड एवरेज ऑफ दी ऑल। सभी का संयुक्त औसत ज्ञात करिए। आइए मेरे बच्चे, करने का तरीका यह कि भाई 5 आंकड़ों का औसत 42 है, तो 5 आंकड़ों का योग क्या होगा? 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 21। 3 आंकड़ों का औसत 56 है, तो 3 आंकड़ों का योग क्या होगा? 3 छिंग 18, 3 पंजे 15 और 1 16। 2 आंकड़ों का औसत 71 है, तो 2 आंकड़ों का योग क्या होगा? 2 एकम 2, 2 साते 14, 8 2 10, 6 4 10 और 1 11 और 1 12, 2 और 1 3, 1 4 और 1 5। यानी इन सभी आंकड़ों का जो योग होगा मेरे बच्चों, वो आया 520। अगर सभी आंकड़ों का योग 520 है, तो आंकड़े कितने मेरे बच्चे? 5 3 8 और 2 10। 10 आंकड़े हैं तो औसत आ गया भाई 52। ये तो था डिटेल तरीका करने का, लेकिन पेपर में कैसे करना है? आप हर जगह ये मत सोचिए इतनी आसान कैलकुलेशन देगा, ऐसा नहीं। कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट भी हो सकती है, बहुत आसान भी हो सकती है। टेक एनी ऑफ द नंबर दैट यू वांट एज योर एवरेज। आई विल टेक 50 एज एन योर एवरेज। अगर हम औसत 50 मान ले रहे हैं भैया,
तो एक बात बताओ, ये 50 से कितना कम है? 8। 8 कितनों पे? 5 पे, तो यानी 40 कम है। ये 50 से कितना फालतू है जी? 6 कितनों पे? 3 पे कितना फालतू? 18। ये 50 से कितना फालतू है जी? 21। 2 पे कितना फालतू? 42। तो यहाँ 42 ज्यादा, यहाँ 18 ज्यादा, 60 ज्यादा हो गया, और यहाँ 40 कम। तो 60 ज्यादा 40 कम अभी भी कितना ज्यादा बन रहा है? 20 ज्यादा बन रहा है। कितने आंकड़ों पे जी? 10 पे। तो हर एक आंकड़े पे कितना, मतलब औसत में कितना फालतू है? 2। तो नया औसत आएगा मेरे भाई 52। ये मेरा आंसर है, नया औसत आएगा 52। भाई हर किसी की बात सुननी जरूरी नहीं है। पढ़ा रहे हैं हम कोई कमेंट ही पढ़ने के लिए थोड़ी हो रखे हैं। देखिए, बात आई भाई समझ में? आप कुछ और भी ले सकते थे। मैं आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस दिला रहा हूं, उसके बाद फिर सवालों पे लेके चलूंगा। जब मैं सवालों पे लेके चलूंगा तब आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया जाएगा, तब आपको कराना पड़ेगा, सवाल करना पड़ेगा खुद से। आप चाहें तो 56 को भी औसत मान लेते। अगर 56 को मानते थे कितना कम है? 14 कम होता। 14 5 पे 70 कम। ये 0 प्लस माइनस 0 हो गया। ये 56 से कितना ज्यादा? 15 ज्यादा। 15 दूनी 30 ज्यादा। भाई औसत 56 है, 56 से 71 कितना ज्यादा है? 15। 15 दूनी 30 ज्यादा हो गया। तो 30 ज्यादा 70 कम अभी भी कितना कम? 40। तो अभी भी 40 कम बन रहा है कितनों पे? 10 पे। तो औसत में 4 की कमी। 56 में 4 गया, नया औसत आ गया भाई 52। यानी मेरे बच्चों नया औसत जो आया वो आ गया मेरा 52, 52। यानी आप कैसे भी लेके चलेंगे तो आपका औसत हर हाल में बराबर आएगा, घबराने की बात नहीं। अब बबुआ हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मान के कि आप समझदार हैं। बताइए जी। कहता है रीता है एक लड़की, ने 5 साड़ी खरीदी एट एन एवरेज ऑफ 2250। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 5 आर्टिकल का जो एवरेज है वो 2250 रुपए। इफ सी बाइज 3 मोर एट एन एवरेज ऑफ दिस, 3 और उसने खरीद ली 2750 की। 3 और साड़ियां उसने 2750 की खरीद ली। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ऑल द सारी सी बाई? सभी का औसत बताइए। 5 आंकड़ों का इस इतना, 3 का इतना, तो सभी का औसत बताना। बाबू कैसे बताएंगे? औसत अपनी तरफ से कुछ मानिए। बताइए क्या माने? 2500 मान ले क्या? आसान है डाटा। अगर हम 2500 मान ले भैया जी, तो कितना कम है? 250। 5 पे 1250 की कमी। ये 2500 से कितना फालतू है? 250। तो 3 पे कितना फालतू? 750। तो 750 फालतू, 1250 कम, यानी 500 अभी भी कम बन रहा है। मानते? और 500 की कमी किस पे आ रही बेटा? 5 3 8 पे। तो 8 से बांटेंगे तो आप तो जानते हैं 8 छिंगे 48, और 8 दूनी 16, और 8 पंजे 40। 62.5 की कमी कर दो औसत में। तो बाबू मेरे 62.5 की जब कमी करने लगोगे तो उत्तर आएगा 2437.5। दैट इज योर आंसर। डोंट थिंक दैट यू कैन डू इट मच फास्टर। पहले समझो फिर आगे बढ़ें। जी भाई भरत, आप उस रहस्य पर क्यों जाना चाहते हैं जो अभी हुआ ही नहीं? अरे समय सिंह भाई 100% निकलेगा तुम्हारा। तुम्हारा नहीं निकलेगा तो और किसका निकलेगा? छोड़ दो बेटा, मैं करूं। करिए भैया। कह रहा जी महेश एक भैया है। ठीक है, महेश एक भैया है, 1250 रुपए के। पहले आप खुद करो फिर मैं कराऊंगा।
देखिए यार, कहता महेश 1250 रुपए के औसत मूल्य से 3 शर्ट खरीदता है, यानी 3 आर्टिकल का एवरेज है 1250 रुपए। यदि वह 1450 रुपए के औसत से 2 और शर्ट खरीद ले तो सभी 5 शर्टों का औसत मूल्य क्या होगा। तो हमें ऐसे समझना है यार, औसत मान लेते हैं कितना, कुछ भी मान लो जो आपका दिल करे, 1300 मान लो, 1400 मान लो, कुछ भी, या तुम कुछ नहीं मानना चाह रहे 1250 ही मान लो, निपटाओ कहानी, यहाँ जीरो आ जाएगा। ये 1250 से 250 फालतू हो गया ना, नहीं 1250 200 फालतू, 200 दूनी 400 फालतू हो गया। तो बाबू ऐसे देखो, 400 फालतू टोटल पे, और टोटल है कितने, 3 और 2 5 आर्टिकल, 5 पे 400 तो 1 पे 80 फालतू, यानी एवरेज 80 बढ़ा दोगे तो नया औसत होगा 1330। ये मेरा नया औसत आएगा 1330। आइए करिए भैया, बात आई कि नहीं आई समझ में। ये वाला सवाल करिए। देखिए यार, कहता भैया लड़कियां हैं 39 और इनके एवरेज स्कोर है 113। लड़के हैं 26, इनके औसत 89 है। कह रहा तो पूरी कक्षा का संयुक्त औसत ज्ञात करें। मेरे बच्चों, सभी का औसत निकालना है तो सूत्र आप तो जानते हैं क्या होगा, पहले सभी आंकड़ों का योग होगा। तो 39 लड़कियों के औसत 113 है, तो टोटल नंबर होंगे 39 गुना 113। लड़कों पे आता है, 26 लड़के हैं और औसत 89 है, तो टोटल होगा 26 गुना 89। 39 लड़के थे, 26 लड़कियां ना, 39 लड़कियां थी, 26 लड़के थे, ये सोल्व करते। ये मेरा आंसर है। ये तो है मेरे बच्चों डिटेल विधि, सामान्य विधि, डिटेल विधि, जो मर्जी कह लो। अब करेंगे कि पेपर में इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। उस बात से पहले एक चर्चा समझिए कि जब आप ऐसे सवालों को शुरुआत में सोल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि यहां जो नंबर लिखा है वही नंबर यहां पे भी लिखा है, और जो नंबर यहां लिखा है वही नंबर यहां लिखा है। ऐसे सवालों में आए ना, इसका मतलब जो चीज यहां से कॉमन आ सकती है वो यहां से भी कॉमन आ सकती है और कट सकती है। जैसे मैं यहां से 13 कॉमन ले लूं ऊपर से, तो ये बचेगा 3 गुना 113, और यहां बचेगा 13 दूनी 26, 2 गुना 89। मानते हैं कि नहीं। तो यहां से 13 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 3 जमा 2, तो ये 13 से 13 कट जाएगा और मेरा। इसका मतलब मेरे बच्चों आप ये ध्यान रखना हमेशा ही कि जब भी आप औसत निकालते हैं तो आंकड़ों की जो संख्या है,
आंकड़ों, आंकड़ों नहीं, आंकड़ों की संख्या जो संख्या है वो 39 और 26 है। अगर आंकड़ों की संख्या 39 और 26 है तो आप चाहें तो इनका रेशियो ले सकते हैं, 13 × 3 = 39, 13 × 2 = 26, यानी पेपर में 3 और 2 लेंगे तब भी वही उत्तर आएगा। बात समझ रहे हैं? पेपर में 3 और 2 लेंगे तब भी वही उत्तर आएगा बाबू, और 39 और 26 लेंगे तब भी वही उत्तर आएगा, दोनों में कोई फर्क नहीं है। यही मैं यहां समझाना चाहता हूं कि आप एवरेज निकालते वक्त आंकड़ों का रेशियो ले सकते हैं, नंबर ऑफ डाटा का रेशियो ले सकते हैं, और उस रेशियो के बिहाफ पे भी आपका सवाल का उत्तर सही है। जैसे अब मैं यहां औसत मान लूं अपनी तरफ से, कुछ भी बोलो, क्या मान ले? 100 मान ले। तो 100 से भाई कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे सर 100 से ये 13 ज्यादा। 13 ज्यादा कितने पे? 3 पे, 39 ज्यादा। ये 100 से कितना कम? 11 कम। 11 2 पे 22 कम। तो 39 ज्यादा 22 कम, भैया अभी भी कितना ज्यादा? 17 ज्यादा। तो बाबू मेरे 17 ज्यादा है ना? तो 17 ज्यादा कितनों पे? 3 और 2 5 पे। तो 5 से भाग दो, तो 5 3 15, 5 चौक 20, 3.4। तो 3.4 आपको बढ़ाना होगा, घटाना नहीं, बढ़ाना होगा। तो 3.4 जोड़ोगे तो आंसर आएगा 103.4। 103.4, 103.4, 103.4। योगेंद्र कुमार भाई तेरा क्या डाउट नहीं लेते? तेरे पता हजारों कमेंट आते हैं, हमारा जब ध्यान इधर होगा पढ़ाते तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस दैट हम दोनों तरफ देख लें? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आदर्श भाई वो भी कराएंगे, प्रैक्टिस वीडियो भी कराएंगे। फिर से समझा दो अक्षय भाई, समझा देते हैं। ऐसे और सवाल ले लेते हैं, ऐसी क्या बात है? चर्चाए यारानू, सो कैसे आया बेटा अर्चना? सो कैसे आया? सो हमने माना, अपनी तरफ से औसत 100 माना। तेरा कुछ और दिल कर रहा है बेटा, तो तू वो मान। कौन मना कर रहा है बेटा? मेरा मन किया 100 का तो मैंने 100 माना। आपका मन 113 कर रहा है, 113 ले लो। 89 कर रहा है, 89 ले लो। जो तेरा जी करता है बेटा वो तू बोले। तू आजाद है आज से, जी ले जा जिंदगी। तो भैया 13 और 11 24 ज्यादा कितनों पे? 3 पे, तो 72 ज्यादा। और ये भैया 89 लिए तो 0, तो 72 0, 72 ज्यादा कितनों पे? 3 और 2 5 पे। तो 14.4। तो 14.4 फालतू। 4 9 4 13, 8 1 9 1 10, तो उत्तर आएगा 103.4। 103.4। किसी भैया को दिक्कत है? नहीं भाई। चर्चाए यारानू मित्रा, करो करो इस प्रश्न को। सर काफी खुश है। नहीं नहीं नहीं, अब हमेशा ही खुश रहते हैं। करो बेटा।
देखिए यार दोस्तों, आपको समझना होगा। चर्चाए यारानू। देखिए मित्रों, कहता है ए बी और सी तीन क्रिकेट टीम है, ए बी और सी। इनमें नंबर ऑफ प्लेयर्स का जो रेशियो है, नंबर ऑफ प्लेयर्स का जो रेशियो है वो 2:5:3। और इनके एवरेज रन, यानी इनके जो औसत हैं वो है 30:17:25। यानी ये इनके मेरे बच्चों औसत है और ये आंकड़ों की संख्या है। कह रहा जी सभी का औसत निकाल के बताइए क्या होगा कंबाइंड। तो देखिए यार, अपनी तरफ से कुछ भी औसत मान लो, 30:17:25 के बीच में कुछ भी ले लेता, 25 ले लेता, कोई बुराई नहीं है, तो ये 0 आएगा। अगर 25 लिए हो तो ये कितना कम है, तो आप कहोगे जी 25 से 8 कम है, 8×5=40 कम। ये 25 से कितना ज्यादा भाई, 5 ज्यादा, 2 पे 10 ज्यादा। यहाँ 10 ज्यादा, यहाँ 40 कम, अभी भी कितना कम है, 30। तो भैया मेरे 30 कम हो गया। 30 कम कितनों पे, 2 और 5 7 और 3 10 पे। तो 10 पे 30 कम, तो औसत में 3 की कमी बबुआ। तो औसत में मेरे भाइयों 3 की कमी है, तो 3 घटा दो, तो 25 में 3 क्या, 22। यानी सभी का जो संयुक्त औसत आएगा मेरे बच्चों, क्या आएगा, 22 आएगा। कुंदन बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही प्यारी बात करते हो तुम बच्चों। चर्चाए यारानू। बताओ जी। बार बार, बार बार देखो, 1000 बार देखो, ये सवाल ही तो देखने की चीज है जरा। सर एसएससी टॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बस सोचना ही बंद कर दो फालतू, सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरे वास्ते निसार है मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। बढ़ जाए यारानू। मित्रों आइए, लाल रंग से खेलेंगे सवाल। कहता जी 3 कक्षाएं हैं, एक्स वाई और जेड। इनमें छात्रों की संख्याओं का अनुपात है जी 27, 36 और 45। 27, 36 और 45 इन तीनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात है। और जो एवरेज है, जो इनका औसत है, जो इनका औसत है वो दिए भैया 83, 76 एंड 85। 83, 76 एंड 85। अब हमें ये देखना है कि 83, 76, 85 है, तो इसका औसत आप जो दिल करे वो मान लीजिए। बताइए क्या माने। उससे पहले मैंने बताया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का आप रेशियो ले लो, तो 9 27, 9 चौक 36, 9 5 45। यानी आप ये मानो कि क्लास एक्स में 3 बच्चे हैं, तो वाई में 4, तो जेड में 5 बच्चे हैं। तो 83, 76, 85 इनका औसत है। जो दिल करे मन कर रहा है वो औसत मान लो, बताओ क्या करें। 83 मान ले, आपको जी मान लो गुरु जी 83। अगर 83 मान ले रहे हैं औसत, तो ये तो 0 आ गया। ये 83 से कितना कम भैया, 7 कम। 7 6 13, 7 कम। 4 पे कितना, 28 कम। ये 83 से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा। 5 पे कितना फालतू, 10। तो भैया 10 फालतू, 28 कम, 0 कम ज्यादा, तो अभी भी 18 कम। तो 18 कम कितनों पे, 5 4 9 3 12 पे, तो -1.5। तो 1.5 की कमी, तो 81.5। तो नया जो औसत आया हमारा वो आया 81.5।
नया जो हमारा औसत आया मेरे बच्चों वो हमारा क्या है 81.5। आइए भैया करिए जरा इस सवाल को। देखिए यार बहुत ही प्यारा सवाल है, विशेष किस्म का प्रश्न है ये। क्या तरीका है? सवाल में कह रहा है कि एक्स वाई और जेड के औसत 83 क्षेत्र और 85, तीन कक्षाएं एक्स वाई और जेड, इसके औसत अंक है 83, इसके हैं 76 और इसके हैं 85। देखो मेरे बच्चों एवरेज स्कोर जो बोला जाता है वो बोला जाता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के रेस्पेक्ट में, यानी इतने मार्क्स पर स्टूडेंट, इतने मार्क्स पर स्टूडेंट, इतने मार्क्स पर स्टूडेंट, है ना। कह रहा जी कक्षा एक्स और वाई का संयुक्त औसत, इन दोनों कक्षाओं का संयुक्त औसत 79 है, जबकि वाई और जेड का संयुक्त औसत 81। है ना। अब आइए कैसे करें। मेरे बच्चों आप तो अच्छे से इस बात को जानते हैं कि जब भी हम एवरेज मार्क्स मिलाएंगे, वेन एवर वी मिक्स एवरेज मार्क्स, औसत अंकों को जब भी हम मिलाते हैं तो मिश्रण में जो अनुपात आता है वो हमेशा किसका आता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, क्योंकि औसत अंक बोले ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के रेस्पेक्ट में जाते हैं। औसत अंक जो बोले जाते हैं वो हमेशा छात्रों की संख्या के अनुपात में ही बोले जाते हैं, है ना। तो यहां मैं अगर इनको मिक्स कर दूं तो जो रेशियो निकल के आएगा वो मेरे बच्चों नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो निकल के आएगा। 83 में से 79 गया 4 आएगा, 79 में 76 गया 3 आएगा, यानी क्लास एक्स और वाई में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो रेशियो है, क्लास एक्स और वाई में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो 3:4 है ना। अब चर्चा करते हैं वाई और जेड पे। वाई और जेड पे करेंगे तो वाई और जेड का एवरेज 81, तो 85 में 81 गया 4 और 81 में 76 गया 5, तो 4:5। इसका मतलब क्लास वाई में 4 बच्चे हैं तो जेड में 5, वाई में 4 बच्चे हैं तो जेड में बच्चे हैं बाबू 5, है ना। किसी भैया को कोई आपत्ति है जी यहां तक? नहीं। अब अगली चर्चा पे आते हैं। अगली चर्चा ये है कि सवाल में पूछ रहा है कि भाई नया औसत निकाल के बताइए। तो अब हम एक बात जान रहे हैं कि यार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो हमारे पास है 3:4:5। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो रेशियो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, वो है हमारा 3:4:5, जबकि इनके औसत का जो एवरेज का जो रेशियो है, एवरेज जो है वो दे रखे कि क्लास एक्स का औसत 83 नंबर है, वाई का औसत 76 है और जेड का औसत 85। तो कह रहा है सबका औसत बताओ। यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने पड़े, औसत हमें दरखा था, अब कह रहा कंबाइंड एवरेज निकाल के बताइए। तो मेरे बच्चों ये सेम वही सवाल हो गया जो पीछे वाला था, 3 4 5 था, औसत था, संयुक्त औसत निकालना था। यहां पे एक काम और था कि हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो निकालना था, फिर हमें कंबाइंड एवरेज निकालना था। सेम वही आंसर 81.5, कोई चेंजेस नहीं।
तो इस तरीके के मेरे बच्चों इस सवाल बनते हैं और पेपर में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कट रहे हैं, पीडीएफ भी मिल जाएगी, घबराओ नहीं, मिल रही है ना पीडीएफ? ठीक है, अब आगे आते हैं बाबू। अब हम, ये तो थी टाइप 1, अब हम टाइप 2 स्टार्ट करते हैं। चर्चाए यारानू, आइए दोस्तों, अब हम टाइप 2 स्टार्ट कर रहे हैं। यहां क्या है, अभी तक मैं आपको सवाल ऐसे दे रहा था कि भाई 3 आंकड़े हैं, 20 है, एक 25 है और एक 45। इनका औसत निकाल के बताइए क्या होगा। अभी तक के सवाल थे कि मेरे बच्चों इनका औसत निकाल के बताइए क्या होगा, बताइए जी। इनका औसत निकाल के बताइए क्या होगा। तो आप जवाब देते हैं कि देखिए सर, औसत निकालना है तो औसत कुछ भी मान लेते हैं, 25 ही मान ले रहे हैं। ये कम है सर जी 5, ये 0 और ये है सर 20 फालतू। 20 5 15 फालतू, 15 फालतू 3 पे, तो हर एक पे 5 फालतू, यानी नया औसत हो गया 25 5 30। किसी भैया कोई दिक्कत है जी यहाँ तक? नहीं, यानी इसका मतलब नया औसत 30 हो गया। अब मैं आपको क्या दूंगा सवाल में, अब सवाल की प्रवृत्ति बदलेगी, कंफ्यूज नहीं होना, समझने की कोशिश करना। मैं कहूंगा 3 आंकड़े, एक 20 है, एक 25 है, तीसरा आंकड़ा क्या है ये नहीं पता। तीसरा आंकड़ा क्या है ये नहीं पता, और तीनों आंकड़ों का औसत 30 है। तीनों आंकड़ों का औसत 30 है, तीसरा आंकड़ा ज्ञात करिए। अब ये सवाल होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत शांति से, बहुत प्यार से। जी तीसरा आंकड़ा बताइए क्या होगा। तो बाबू मेरे, क्या प्रवृत्ति हो तीसरा आंकड़ा निकालने की? तो 2 तरीके हैं। पहला तो आप इसे x मान लें और जीवन झंड कर लें, तो सभी आंकड़ों का योग तो 20 जमा 25 जमा x बटे 3, ये औसत आया और ये बराबर है 30 के। तो 20 25 45 जमा x और 30 3 90, तो x की वैल्यू आई 45। ये हमारा तीसरा आंकड़ा है। या फिर क्या तरीका, उस पर आइए चर्चा करते हैं। या चर्चा कर लेते हैं क्या कि हम औसत मान लेते हैं कुछ भी। नहीं नहीं नहीं, माफ करना माफ करना राणा जी, हमको माफ करना, गलती हमारे से हो गई। यहां औसत दे रखा है, यहां निकालना नहीं है छात्र, यहां औसत दे रखा है। तो क्या करो, जो दे रखा है उसको लेके चलो, और आप ये समझ लेना कि औसत चीजों को समतल करता है। औसत चीजों को समतल करता है, यानी किसी के पास ज्यादा है तो कम वाले को दे दो, कम है तो किसी ज्यादा वाले को मतलब ले लो। इसी तरीके से समतल करता औसत, यानी 30 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों आंकड़ों को समतल कर रहा होगा, तीनों का औसत बना रहा होगा। तो ये बताओ, औसत 30 होना चाहिए, है 20, कितना कम 10 होना चाहिए, 30 है कितना 25, कितना कम 5। तो भैया औसत एक ऐसी चीज होती है जो सबको नॉर्मल करता है, यानी डिफरेंस 0 ला देता है ना। कोई अगर मान लो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो क्या करेंगे, इससे इतना टुकड़ा काट लेंगे और इसमें इतना टुकड़ा जोड़ देंगे। अब ये दोनों बराबर बराबर दिखने लग जाएंगे आपको, है ना? यही तो औसत होती है। तो आप ये देख रहे हैं कि यार ये 10 और 5 15 कम है, 10 और 5 15 कम है ना? और औसत 30 दे रखा है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू 15 फालतू होगी। 30 में 15 जोड़ोगे यानी ये वाली वैल्यू फालतू होगी 15। आप कहें कैसे? देखो ये 30 से कितना फालतू 15, तभी तो डिफरेंस 0 आएगा। ये 15 कम, ये 15 0, डिफरेंस 0 आ गया, है ना? प्लस माइनस का डिफरेंस 0 आना चाहिए, तभी तो वो औसत सही है, वरना तो औसत गलत है। क्योंकि औसत का मतलब है कि जिनसे जितना लिया है उतनी ही मात्रा हम दे दें। अगर हमने 10 और 5 15 लिया है तो दे भी 15 दें,
यानी डिफरेंस 0 आ जाए तभी तो वो औसत है, नहीं तो गलत है। अब आगे आते हैं, चर्चाओं का दौर आगे चलाते हैं। चर्चाए यारानू मित्रा, एक आंकड़ा 20 है, एक आंकड़ा 30, एक आंकड़ा 26 है, एक आंकड़ा 40 है, पांचवा आंकड़ा बताइए क्या हो अगर सभी का मित्र औसत हो? 31। बताइए। ये सवाल दे रखा है, आपसे पूछा नहीं कि औसत क्या है। सवाल में कह रहा है 5 आंकड़ों का औसत 31 है, पांचवा आंकड़ा बताओ क्या होगा भाई। आइए दोस्तों, मान लेते हैं ये आंकड़ा x है, सभी का औसत निकालना है। तो भैया 20 जमा 30 जमा 26 जमा 40 जमा x बटे कितने आंकड़े हुए जी? 5 ही औसत आया और ये बराबर है 31 के। तो 40 30 70 और 20 90 और 20 110 और 6 116 जमा x। 5 को 1 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 3 15। तो x की वैल्यू 39, नौ 6 15, 3 1 4 1 5, x की वैल्यू 39, यानी पांचवा आंकड़ा क्या होगा मेरे दोस्तों? 39। ये तो हुआ डिटेल, बट हाउ वुड यू सोल्व इट इन शॉर्ट? आइए उसका तरीका ये कि औसत है 31, होना चाहिए 31 है, 20 कितना कम? 11। ये कितना कम? 1। ये कितना कम भैया? 5। ये कितना ज्यादा जी? 9। तो हमें डिफरेंस 0 लाना है। तो 5 और 1 6 और 11 17 कम, यहाँ 17 कम है ना, और यहाँ 9 फालतू। तो 17 कम 9 फालतू, इसका मतलब अभी भी 8 कम बन रहा है। तो इसका मतलब मेरे बच्चों इस आंकड़े को 8 बढ़ाना पड़ेगा औसत से। तो 31 में 8 जोड़ा, ये आंकड़ा होगा 39। बात पल्ले पड़ने लगी मेरे बच्चे? डू यू एग्री? समझे नहीं तरुण? समझा नहीं? समझाते हैं सवाल के थ्रू। आजा बेटा, बता इस सवाल को। या एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 31 37 39 27 63 51 और सबका औसत है 45। बताइए जी आखिरी आंकड़ा क्या होगा? लगाइए दिमाग। 8 को नहीं किया आपने, फिर से देख लो यार, और अब समझ लेना यार। धीरज गुप्ता भाई समझ गए, थैंक यू। श्याम फगोरिया, ये कैसा नाम हुआ भाई? फगोरिया बहुत है क्या? बेटा तुम समझ गए तो जीवन तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, जीवन तुम्हारे हाथों में। आग लगा दोगे तुम।
आइए मित्रों, देखिए यार, औसत होना चाहिए 45 है। 31 कितना कम? 12। 4 कम, 16 कम उत्तरी का, 20 ज्यादा, चलो गुजारा होगा। ये 8 ज्यादा। देखो सेटल करोगे तो 16 और 4 20 कम, 20 फालतू हटा। अब 12 और 8 हमें से 4 कम अभी भी, तो यानी ये वैल्यू 4 फालतू होगी। 43 4 47, दैट इज योर आंसर विद एन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। 47 44 43 होगा ना बेटा? देखो फिर से करते हैं। औसत दे रखा है 43, निकालना नहीं। अगर औसत निकालना होता तब तो हम औसत में चेंज करते। इस बार औसत दे रखा है, तो जो डाटा का डिफरेंस होगा वो डाटा में ही चेंज करना होगा। भाई होना चाहिए 43 है 31 कितना कम? 12। ये 43 से कितना कम है? 4। ये 43 से 16। ये 43 से 20 कम, ना 20 ज्यादा। ये 43 से 8 ज्यादा, तो 20, 16 और 4 20 कम, 20 ज्यादा, ये तो 0 हो गया। 12 कम, 8 ज्यादा, 4 कम है, तो यानी यहाँ 4 बढ़ाना होगा, तो 43 में 4 गया 47। करो जी अब। 39 कहाँ होगा बे? जबरदस्ती 39 होगा, 47 होगा। डिटेल बताएं, जितना कंफ्यूज आ गए हो। ठीक है कुलदीप भाई, आओ। कह रहा जी 9 आंकड़ों का औसत 87, यदि पहले 5 आंकड़ों का औसत 79। 1 2 3 4 5, इन 5 आंकड़ों का औसत भैया है 79। ठीक है बाबू। अगले 3 आंकड़ों का औसत 92। 1 2 3, इन 3 आंकड़ों का औसत 92। तो 5 और 3 8 हुए। तो 9वें आंकड़े की वैल्यू क्या होगी अगर सभी आंकड़ों का औसत 87? ये हमारा भैया सवाल। देखिए, होना चाहिए औसत 87 है 79, तो कितना फालतू है? 12। तो 12 5 60 फालतू। भैया औसत होना चाहिए 87 है 79, कम है, सॉरी सॉरी सॉरी, माफ करना। 87 से कितना कम है? 8 कम है, तो कितनों पे? 5 पे, तो 40 कम हो गया। होना चाहिए 87 है 92, कितना एक्स्ट्रा भाई? 5 एक्स्ट्रा। कितनों पे? 1 2 3 पे, तो 5 3 15 एक्स्ट्रा। मेरे बच्चों 40 कम 15 ज्यादा, अभी भी कितना कम बन रहा है? आप कहोगे सर 25 कम बन रहा है, तो इसका मतलब 25 कम को सेट करना होगा, तो यहाँ 25 बढ़ाना होगा। तो 87 में 25 बढ़ाओगे तो ये आएगा 7 5 12, 8 2 10 और 11। उत्तर आएगा 112, यानी ये 8 ना 9वां जो आंकड़ा होगा ये 112 होगा। समझते हैं कि नहीं? पक्का? आइए करिए जी इसको। जी 7 आंकड़ों का औसत 34 है। 1 2 3 4 5 6 7, 34। पहले 3 आंकड़ों का औसत 28 है, बहुत सुंदर जी। अगले 2 आंकड़ों का औसत 47 है। अंतिम 2 का औसत ज्ञात करिए क्या होगा। तो मेरे बच्चों सबसे पहले आप ये देखिए क्या कि भाई औसत दे रखा है, निकालना नहीं है। 34, तो 34 से कितना कम है? 6 कम है। 3 पे कितनी कमी? 18 की। ये 34 से कितना ज्यादा है? 13। 13 ज्यादा 2 पे, तो 26 ज्यादा। तो 26 ज्यादा 18 कम, अभी भी कितना फालतू? 8 फालतू। तो यहाँ 8 फालतू बन रहा है मेरे भाई, तो यहाँ 8 की आपको कमी करनी होगी। और ध्यान रखना 8 की कमी इस बार कितनों पे करनी? 2 पे, तो 2 घटाओगे तो 2
यानी औसत में 4 की कमी करनी होगी दोस्त, औसत में 4 की कमी करनी होगी। तो औसत था 34, 34 में 4 की कमी करेंगे यानी इनका औसत आएगा 30। ये मेरा आंसर, इनका औसत होगा मेरे भाई 30। कितना? 30। चलिए बाकी फिर कल करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू यार आप सबका, बाय।